Hello readers, how are you? Welcome back to my channel Book Nerd Hungry for Books. I hope you all are doing good in your life. Let's begin our journey of a new book with a beautiful quote जो कहती है A room without book is like a body without a soul. तो चलिए आज का सफ़र हम शुरू करते हैं। आज फिर एक किताब के सफ़र पे निकलते हैं और आप अपने कमर की पेटी बांध लीजिए और चलिए सैर पे निकलते हैं और देखते हैं कि आज की जो किताब है वो हमें ज़िंदगी के कौन से पहलू से रूबरू कराती है और क्या वो नया हमको सिखाने जा रही है। तो आज जिस किताब के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ उसके जो ऑथर हैं वो बहुत ही रिनाउंड ऑथर हैं और उन्होंने द एल्केमिस्ट बुक लिखा था जो कि बेस्ट सेलर है। और आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। पाउलो कोएल्हो के बारे में बात कर रहे हैं हम और उनकी जो आज बुक के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है द आर्चर। इसकी सबटाइटल कहीं कहीं आपको द वे ऑफ द बो देखने को भी मिलती है। और अगर हम थोड़ा सा ऑथर के बारे में बात करें तो जो ऑथर हैं हमारे वो एक ब्राज़ीलियन लिरिसिस्ट और नॉवेलिस्ट रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एल्केमिस्ट थी इनकी बेस्ट सेलर नॉवेल थी और इसके बाद इन्होंने 28 और किताबें लिखी जिसमें से द आर्चर के बारे में आज हम थोड़ा जानेंगे। तो जो अगर आप बुक को देखें द आर्चर कि अगर बुक के बारे में बात करें तो ये आपको विजुअलाइजेशन के थ्रू हेल्प करती है क्योंकि इस बुक में बहुत सारे पिक्चर्स ऐड हैं। पिक्चराइजेशन बहुत सुंदर है इस बुक में। और मैं अगर बात करूं तो क्रिस्टोफ नीमन द्वारा डिज़ाइन की हुई इसमें कुछ तस्वीरें हैं और उन तस्वीरों के थ्रू ये जो किताब है इसको पोर्चुगीज़ लैंग्वेज से इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है मार्गरेट जूल कोस्टा ने। और ये किताब एक तेत्सुया नाम के एक कैरेक्टर के इर्द गिर्द ये किताब पूरी घूमती है। और द एल्केमिस्ट से जो विश्व प्रसिद्धि हमारे पाउलो कोएल्हो ने प्राप्त की थी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि जीवन बहुत सरल है लेकिन हम इसे बहुत उलझा देते हैं। इससे जुड़ी कहानियाँ हमें हमारे ही छिपे हुए हिस्सों को दिखाने का प्रयास करती है। हम हमारे आसपास की छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देकर ही जीवन की असली महक का आनंद ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि द आर्चर इसी विचार पर आधारित है। मैं धनुष के महत्व, एकाग्रता के महत्व और दोस्ती और इससे परे हर चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। अंत में मैं यही जीवन है, आप पूरा जीवन जीकर यही कमाते हैं। तो ये इनके कोट है, हमारे ऑथर का ये कोट है जो कि वो इस किताब के बारे में कहते हैं। तो अगर हम इस बुक के बारे में देखें तो इसमें जो पिक्चर्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं टू कनेक्ट विद दिस बुक। और बुक जो है वो लाइफ और फिलॉसफी के इर्द गिर्द घूमती है। और ये किताब बहुत छोटी सी किताब है। अगर हम इसके कंटेंट की बात करें तो बहुत थोड़ा सा ही लिखा हुआ है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। मैक्सिमम पेजेस पे इन्होंने पिक्चर्स काफ़ी अच्छे से उसको डिपिक्ट करने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप इस किताब को अच्छे से देखें तो इट इज़ वेरी शॉर्ट इलस्ट्रेटेड बुक विच यूजेस आर्चरी एज अ एनालॉजी। और वो डिस्क्राइब करते मतलब उस अनियन जैसी ये बुक है, मतलब लेयर आफ्टर लेयर आफ्टर लेयर, बहुत लेयर्ड मीनिंग है इस बुक में। जो लोग थोड़ा ईस्टर्न फिलॉसफी के तरफ थोड़े लीन हैं उनको ये बुक थोड़ी अच्छी लगेगी। और जो लोग रीडर हैं, बहुत प्रोफाउंड रीडर हैं अगर आप, तो वन सिट मतलब हार्डली 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स मैक्स टू मैक्स आपको इस किताब को पढ़ने में लगेगा। लेकिन आप इसकी शॉर्टनेस पे मत जाइएगा। शॉर्ट है ये किताब, बहुत छोटी सी किताब है। लेकिन कहा जाता है ना, हमारे हिंदी में एक कहावत है, गागर में सागर भर दिया है।
तो वही चीज़ इस किताब के बारे में मैं कहूँगी। मतलब बहुत ही छोटी सी किताब, लेकिन उसकी मीनिंग लेयर्ड बाय लेयर्ड है। और इसमें जो आर्चरी है उसको एज ए मेटाफर यूज़ करके जो ऑथर हैं हमें वो बहुत सेवरल एसेंशियल थॉट्स के बारे में हमें अवगत कराते हैं, हमारे डेली एफर्ट के बारे में, वर्क के बारे में, कैसे हम अपनी डिफ़िकल्टीज़ को ओवरथ्रू कर सकते हैं और कैसे हम अपने करेज के बिहाफ पे मतलब करेज के साथ हम कोई रिस्की डिसीजन अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ये सारी बातों को अगर हम देखें तो इस किताब में बहुत ही खूबसूरती से डिपिक्ट किया गया है। और लैंग्वेज जैसा मैंने बताया बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, इंग्लिश बहुत ही सिंपल है। अगर आप नए रीडर हैं तो आप इससे शुरू कर सकते हैं, छोटी सी बुक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की गई है। शायद इसको ये भी ध्यान में रखा गया है कि चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के रीडर हों, वो इस किताब को पढ़ें और उसको एंजॉय कर सकें, समझ सकें। मैं अगर इस किताब के कुछ कोट्स के बारे में बात करूं जो मेरा फेवरेट कोट है इस किताब से, तो वो है लिविंग विदाउट अ कनेक्शन बिटवीन एक्शन एंड सोल cannot fulfill that a life constricted by fear of rejection or failure is not a life worth living. Instead, one must take risks, build courage and embrace the unexpected journey fate has to offer. तो ये इसका एक कोट है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और पाउलो के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने इसके लिए बहुत ही एक कही हम इसमें उन्होंने रिडिफाइन किया है टर्म मास्टर को और टारगेट को। और एक और मैं पैरा इससे पढ़ूँ अगर इस पूरे बुक से, तो आपको भी जान के अच्छा लगेगा दैट मास्टर और अ टारगेट एक्सप्लेनिंग दैट वन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अधूरे हैं। Just as the arrow seeks the target, so the target also seeks the arrow, because it is the arrow that gives meaning of its existence. Such philosophy nuggets provoke reflection long after the reader has closed the book. ये इस किताब की खूबसूरती है कि इसमें वो कहा है आर्चरी को लेकर फिक्शन के बारे में अगर आप थोड़ा पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक को गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये है पूरी इस किताब की खूबसूरती। मैं कहूँ तो अपने आप में ये किताब आपको बहुत सारे डीप फ़िलॉसफ़ी से रूबरू कराती है आपको। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और कहूँ तो ये एक वही जैसा कि मैंने बोला था कि एक मेन कैरेक्टर है इसमें जो कि है तेत्सुआ, और उसके साथ एक छोटा सा बच्चा उसके पास आर्चरी सीखने आता है और किस तरीके से वो कैरेक्टर ग्रो करता है और वो पूरे एक बो एंड एरो के थ्रू, एक आर्चरी के थ्रू वो आपकी पूरी लाइफ को डिफाइन कर देता है कि कैसी है आपकी ज़िंदगी और कैसी होनी चाहिए। तो वही इस किताब के बारे में है। आशा करते हैं कि आपको ये किताब अगर आप पढ़ोगे तो आपको बेहद पसंद आएगी। और ये जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं, ये अपने आप में किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर आप रीडर हैं तो आप इनको बेशक बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। तो इसी के साथ मैं कहूँ कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप बिल्कुल इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। आपके समक्ष हम इस तरीके के खूबसूरत किताबों की दुनिया की सैर आपको कराते हैं। और
आशा करते हैं कि आपको मेरा प्रेजेंटेशन भी अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको मेरी रिव्यू में कहीं कुछ दिक्कत लगती है या आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं मेरे रिव्यू में, तो बेशक आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं उस पर सुधार करने की कोशिश करूँगी। और इसी के साथ मैं हम अपनी इस जर्नी को समाप्त करते हैं और फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नई किताब और एक नई जर्नी पे हम निकलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और कैसी लगी आपको ये बुक मुझे पढ़ के ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ब्लेस्ड। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए कमेंट सेक्शन में, और बिल्कुल हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।